दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा मंदिर देखा है जहां की मूर्ति को मरे हुए इंसान की अस्थियों से श्रृंगार किया जाता है? और क्या आपने कभी ऐसा मंदिर देखा है जहां की मूर्ति को शराब पिलाई जाती हो और शराब पिलाने के बाद यह शराब कहां जाती है? और क्यों इस मंदिर में कोई राजा या फिर मंत्री रात को नहीं रुक सकता? दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं महाकाल नगरी उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के बारे में। यह मंदिर लोगों के लिए जितना खास और अहम महत्व रखने वाला मंदिर है, उतना ही यह कई रहस्यों से जुड़ा हुआ भी है। इस मंदिर को 12 परम पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। यहां हर साल भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। इसके साथ ही इस मंदिर के बारे में पौराणिक धार्मिक ग्रंथों में भी काफी अच्छे से बताया गया है। दोस्तों, इस मंदिर के बारे में कई मान्यताएं हैं और दुनिया भर के लोगों में इसे काफी माना भी जाता है। दोस्तों, आइए हम इस मंदिर की विशेषता के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इस मंदिर के बारे में यह माना जाता है कि जो भी यहाँ की पूजा और आरती में शामिल हो जाता है, उसकी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं, सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। यहाँ हर रोज सुबह भस्मारती की जाती है, उसके बाद ही महाकालेश्वर का श्रृंगार होता है। भस्मारती के लिए कई साल पहले तक तो शमशान से भस्म लाई जाती थी, जिसे परंपरा माना जाता था। लेकिन कुछ सालों से अब कपिला गाय के गोबर से बने हुए कंडे, पलाश, शमी, पीपल, मलास बड़ और पेड़ की लकड़ियों को जलाकर भस्म को तैयार किया जाता है। असल में दोस्तों, भस्म को दुनिया का सार माना जाता है, इसलिए भगवान जी हमेशा इसे धारण किए रहते हैं। पुराने समय से लेकर अब तक भगवान शिव के बारे में माना जाता है कि वो शमशान के साधक है। यही वजह है कि भस्म से उनका श्रृंगार किया जाता है, क्योंकि उसे शिवजी का आभूषण माना जाता है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि ज्योतिर्लिंग पर चढ़े हुए भस्म को प्रसाद के रूप में लेने से कोई बीमारियां या परेशानी नहीं होती। इसके साथ ही भक्तों के लिए यहाँ कुछ नियम होते हैं। यहाँ पर आई हुई महिलाओं को आरती के समय घूंघट करना पड़ता है। वो इसलिए क्योंकि कहा जाता है कि महिलाएं इस आरती को नहीं देख सकती। इसके अलावा आरती के समय में वहां के पुजारी भी केवल धोती में ही आरती करते हैं और किसी दूसरे तरह के कपड़े पहनने की उन्हें अनुमति नहीं होती। दोस्तों, हमने महाकालेश्वर मंदिर के बारे में तो जान लिया। अब चलिए इस मंदिर से जुड़े कुछ खास बातों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। इस मंदिर के गर्भगृह में एक गुफा है जो मंदिर से बिल्कुल जुड़ी हुई है। यहाँ पर भैरव बाबा का मंदिर है। काल भैरव का मंदिर न केवल देश में बल्कि इस पूरी दुनिया में एक ऐसा मंदिर है जहां भगवान को मदिरा यानी दारू पिलाई जाती है। इस बारे में तो कोई नहीं जानता है कि भगवान को मदिरा पिलाने की परंपरा कब से शुरू हुई और इतनी सारी मदिरा जो भगवान को पिलाई जाती है वो कहा जाती है। दोस्तों, इस मंदिर में जूना महाकाल नाम से एक शिवलिंग भी है। इसको बनाने की भी एक खास वजह है। असल में मुगल काल में पुराने शिवलिंग को नष्ट करने के लिए प्लान बनाए जा रहे थे, जिसकी वजह से पुजारियों ने शिवलिंग को छुपा दिया और उसकी जगह दूसरी शिवलिंग को रखा, उसकी पूजा करने लगे। जिसके बाद उस शिवलिंग को मंदिर की दूसरी जगह पर स्थापित कर दिया गया, जिसे आज जूना महाकाल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, महाकाल मंदिर की एक खास बात यह भी है कि यहाँ की आरती में शामिल होने के लिए भक्तों को ऑनलाइन बुकिंग करनी होती है और ये बुकिंग बहुत जरूरी है। इसके बिना कोई भी भक्त आरती में शामिल नहीं हो सकता है। इसके बाद मंदिर के दर्शन के साथ जूना महाकाल के दर्शन करना भी बहुत जरूरी है। उसके बाद ही मंदिर के दर्शन को पूरा माना जाता है। यहाँ पर ज्योतिर्लिंग को 3 सेगमेंट में बांटा गया है। नीचे के पार्ट में तो महाकालेश्वर का मंदिर, बीच में ओमकारेश्वर और ऊपर की पार्ट में श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर बना हुआ है। आपको बता दें कि यहाँ पर नागचंद्रेश्वर मंदिर के दर्शन केवल साल में एक बार ही होते हैं और वो नाग पंचमी के दिन किए जाते हैं, जिसकी वजह से भक्तों की भारी संख्या में भीड़ देखने को मिलती है। दोस्तों, इस मंदिर के लिए यह भी कहा जाता है कि यहाँ प्रधानमंत्री या कोई मुख्यमंत्री रात में नहीं रुकता।